अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1 to 3 के मैथ्स FLN की सरगर्मियाँ और हम हल कर रहे हैं। हमने शायद 6वें हफ्ते तक के सरगर्मियों को हल किया था। अब ये सब जानते हैं, इन्हें नंबरों की शनाख्त करना हमने पूरा उसके सरगर्मियों को हल किया है। और तेदाद की तौसीफ क्या है, ये आदात का बुनियादी अमल इजाफा और घटाव, और वो भी हल हुआ है। और एदाद का बुनियादी अमल में ज़रब और तकसीम के भी सरगर्मियाँ बहुत से हल किए हैं। नहवी मसाइल यानी इबारती मसाइल को भी हल किया है। और पिछले वीडियो में मैंने पैमाइश के बारे में हल किया था। अब देखते हैं कसर के बारे में देखते हैं। और यहाँ पर सरगर्मियाँ देकर हैं। पिछली बार हमने पैमाइश के तमाम सरगर्मियाँ हल किए थे, यानी छठा हफ्ते में पैमाइश के तमाम किए थे। अब कसर के बारे में जानेंगे। जी, कसर के बारे में देखिए, यहाँ पर कसरें, यहाँ पर कसर का कॉन्सेप्ट यानी तस्वुर दिलाने से लेकर कसर के मसाइल भी हैं। यहाँ पर देखें, एक समझ ले, कोई एक हिस्सा है, इसे हम ले लें। तो अब 4 हिस्से करेंगे। कितने हिस्से? 4 हिस्से। मसलन समझ ले नान रोटी है, नान रोटी को हम 4 हिस्से करेंगे। तो यहाँ पर जुमला हिस्से जो हैं 1 2 3 4 जुमला हिस्से 4 हैं। अगर मैं एक हिस्सा लेती हूँ, यानी हिस्से मसावी होना चाहिए, हिस्से मसावी होना चाहिए। अगर मैं मुंतखब एक हिस्सा लेती हूँ, यानी एक नान का टुकड़ा लेती हूँ, तो जुमला 4 हिस्से थे और मैंने एक लिया, यानी ये हिस्सा हम पऊ कहते हैं, पऊ। इसी तरह से अगर एक लिया था मैंने, यही नान है, तो मैं अब 2 हिस्से लेती हूँ, यानी इसी नान को 2 हिस्से, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्से, 4 हिस्से हैं। अब मैं 2 हिस्सों का इंतखाब करती हूँ, यानी 2 हिस्से लेती हूँ मैं यहाँ। देखें, 2 हिस्से लिया है। जुमला हिस्से थे, 4 हिस्से थे, और उसमें 2 हिस्से मैंने लिया है। तो ये आधा हो गया। कितना हो गया? आधा, यानी 2/4 को हम आधा कहेंगे। अगर 2 के से तकसीम करेंगे तो 1 2 2 2 2 4, हम आधा को 1/2 कहते हैं, यानी 2 मसावी हिस्से। 2 मसावी हिस्से थे, उसमें से एक चुन लिया। 4 मसावी हिस्से थे, उसमें 2 हिस्सा चुन लिया, यानी आधा हो गया। इसे हम आधा कहेंगे। ओके, अब फिर जानते हैं, वही नान रोटी है, इसके 4 हिस्से थे जैसा पहले हम कहा था। अब मैं 3 हिस्सों का इंतखाब करती हूँ, ये 3 हिस्से ले लेती हूँ। ये 3 हिस्सों का इंतखाब करती हूँ। जुमला हिस्से थे 4, 3 हिस्से का इंतखाब किया, तो ये हो गया पौना। पौना को हम यानी इस तरह से लिखेंगे, यानी जुमला हिस्से 4 थे, इंतखाब हुआ 3 था, तो पौना को 3/4 कहेंगे, हम इसे पौना कहेंगे। ओके, अब देखेंगे, यानी एक नान रोटी थी, एक नान रोटी के 4 मसावी हिस्से हमने किए थे। और अगर मैं एक पूरा नान ले लेती हूँ, यानी 4 हिस्से भी मैं ले लेती हूँ खुद के लिए, यानी पूरा इंतखाब किया मैंने, पूरा नान यानी पूरा सालिम हिस्सा ही उठा लिया, तो जुमला 4 हिस्से थे और 4 हिस्से भी मैंने इंतखाब कर लिया, तो हो गया ये एक। कैसा हो गया?
4 से 1 चौक 4, 1 चौक 4, यानी 1/1 होंगे। 1/1 के माने सालिम शय 1। कोई भी हो, अगर हम 5 हिस्से करें, 5 हिस्से उठा लें तो 1 ही होता है। इस तरह से अगर 6 हिस्से हों, 6 इंतखाब करें तो 1 ही होता है। इस तरह से कसर का तस्वुर है। भाई यहाँ देख लेते हैं तस्वीर में। देखिए ये एक तस्वीर है प्लस के निशान की। इस तरह से एक तस्वीर है, ये प्लस के निशान की है। इसे 4 मसावी हिस्से करते हैं। ये 2 हिस्से मसावी हिस्से हो गए, ये 4 मसावी हिस्सा हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का तीसरा हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का चौथा हिस्सा। तो 4 हिस्से में सिर्फ एक हिस्सा रंग किया हुआ है। तो टोटल 4 हिस्से थे, एक हिस्सा रंग किया हुआ है। इसे 1/4 कहते हैं, 1/4। और यहाँ पर देखें जुमला 4 हिस्से, उसमें 2 हिस्से इंतखाब किया है तो 2/4 हिस्से मिलने पर आधा बनता है। यानी ये 1 और ये 1, 2/4। 2/4 का जो तक़सीम करने पर हमें मिलता है 1/2, 1/2 यानी आधा कहलाता है। यहाँ पर जुमला 4 3 हिस्से इंतखाब करके न कलर करके 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, तो 3/4 यानी 3/4 मिलने पर 3/4 को हम पौना भी कहते हैं। हिसाबी जुबान में 3/4। अब देखिए यहाँ 4 पूरे 4/4 मिलने पर एक मुकम्मल हिस्सा बनता है। 4/4 जुमला 4 हिस्से थे और 4/4 हिस्सा मिलने पर एक सालिम हिस्सा बन गया। इस तरह से हम बच्चों को पहला कसर का कॉन्सेप्ट दिला सकते हैं और रंग भरने के लिए कह सकते हैं। और यहाँ पर देखें मश्क है, ये दी गई कसर पर गौर करें और रंग भरें। यहाँ पर 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा, जुमला 2 हिस्से और एक हिस्से को रंग करना होगा तो 1/2। यहाँ जुमले 10 हिस्से हैं, सिर्फ 4 हिस्सों को रंग करना होगा। हम एक साथ भी रंग कर सकते हैं, अलग अलग भी चुनकर रंग कर सकते हैं। तो इस तरह से रंग करेंगे, ये 4/10 कहलाएगा, 4/10। इस तरह से यहाँ पर 6 हिस्से हैं, 8 हिस्से हैं, 8 में 6 को चुनना होगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6/8। हमें याद रहना चाहिए कि हर हिस्सा मसावी हो। तस्वीरें देखें और कसर में लिखें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है 1/3। 3 हिस्से हैं, सिर्फ 1 को इंतखाब करेंगे। 6 हिस्से हैं, सिर्फ 2 हिस्सों को इंतखाब करेंगे। 5 हिस्से हैं, सिर्फ 2 को इंतखाब करेंगे। तो 1/3, 2/6, 2/5 हो गए कसर। ये कसर के हिसाब में आसान होते हैं, इसलिए बच्चे दिलचस्पी भी लेते हैं। तस्वीरें देखें और कसर में लिखें। यहाँ पर देखें, तस्वीरें देखें और कसर में लिखें। कितने हिस्से हैं पहले गिन लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 टोटल हिस्से हैं। रंग किया हुआ हिस्सा 1 है, 1/5। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ने 10 जुमला हिस्से हैं, सिर्फ 2 हिस्सा रंग किया हुआ है, 2/10। इस तरह से बच्चों को ये देंगे तो हल करेंगे। तो ये हो गए तस्वीर और बुनियादी। और हमें इसके साथ साथ बच्चों को बताना होगा कि अगर 2/5 कसर है, यानी 1/2 है या 1/4 है और 3/4 है, 4/4, यानी कोई भी कसर हो जो जुमला हिस्सा जाहिर करता है, यानी नीचे का अदद, वो हम नसब नुमा कहते हैं। जो इंतखाब किया हुआ हिस्सा होता है हम उसे शुमार कुनिंदा कहते हैं, शुमार कुनिंदा कहते हैं। ये बच्चों को बताने चाहिए। इंग्लिश में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, इजी है ये। कसरों को अल्फाज में लिखिए, शुमार कुनिंदा नसब नुमा की पहचान कराएं। 3/4 में
देखें 3/4 में शुमार कुनिंदा होता है 3, नसबनुमा 4। इसी तरह यहाँ पर ये चूंकि 1/3 है इसलिए कसर के बुनियादी मसाइल यानी बुनियादी हिसाबात दे रहे हैं। यहाँ 5/9 में 5 शुमार कुनिंदा नसबनुमा 9। इसी तरह से शुमार कुनिंदा नसबनुमा, शुमार कुनिंदा नसबनुमा, शुमार कुनिंदा नसबनुमा, शुमार कुनिंदा नसबनुमा, यानी ऊपर का 10 शुमार कुनिंदा और नीचे का नसबनुमा होता है। और यहाँ पर देखेंगे राफिया के जन्मदिन पर राफिया के वालिद एक केक खरीद लाते हैं। इसमें 8 मसावी हिस्से करके साथियों में तकसीम करती है। तकसीम करदा हिस्सों को कसर की शक्ल में लिखने के लिए राफिया की मदद करें, यानी राफिया को हम मदद करना चाहिए। ये पहले भी होकर था। देखें महक के लिए, यहाँ पर ऊपर देखें, महक के लिए 1 हिस्सा, फातिमा के लिए 2 हिस्से, आयशा के लिए 3 हिस्से, आमिना के लिए 2 हिस्से तकसीम करती है। जुमला 8 हिस्से में महक के लिए तकसीम किया गया हिस्सा, महक को कितना लेती है? सिर्फ 1 हिस्सा देती है। तो महक की कसर क्या हो गई? 1/8। यहाँ हम लिखेंगे महक का किया गया हिस्सा 1/8। अब नेक्स्ट देखेंगे फातिमा के लिए तकसीम किया गया हिस्सा। फातिमा के लिए कितने हिस्से लेती है वो? 2 हिस्से। तो फातिमा के लिए 2 हिस्से, 1 हिस्सा 2 हिस्सा। जुमला 8 हिस्से थे, सिर्फ 2 हिस्से देकर थे उन्हें, तो 2/8, यानी जुमला अगर 2 में तकसीम करेंगे तो 1/4 पौ हिस्सा और देखें 1/4 हिस्सा देती है 1/4। आयशा के लिए देख लेते हैं। आयशा के लिए तकसीम किया गया हिस्सा, आयशा के लिए 3 हिस्से। आयशा के लिए कितने? 3 हिस्से। तो 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, तो 3/8। आयशा के लिए 3/8, 3/8। आमिना के लिए तकसीम किया गया, आमिना को 2 हिस्से देती है। आमिना को कितने? 2, यानी जुमला 8 हिस्से थे, 2 हिस्से थी, तो 1/4, 1 2 2 4 2 8, तो पौ हिस्सा देकर थे। तो अब फिर से देख लेते हैं। महक के लिए 1 हिस्सा, फातिमा के लिए 2 हिस्से और आयशा के लिए 3 हिस्से और आमिना के लिए 2 हिस्से, यानी 2 हिस्से ही डालेंगे 2/8, यानी इसका मुख्तसर हिस्सा 1/4 होता है 1/8। अब देख लें 8 हिस्से में 1 2 1 भी 2 3 हुए, 3 भी 3 6, 6 भी 2 8, पूरा 8 हिस्से भी तकसीम कर। इस तरह से जे के ये किट में मौजूद वसाइल इस्तेमाल करके मसावी कसरों का तस्वुर दिलाएं। यहाँ भी देखें मसावी। अब हो गए यहाँ पर कसर, कसर के बाद शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की पहचान हुई और कसर में तकसीम करना भी हो गया। अब मसावी कसरें, जैसा कि मैंने ऊपर भी कहा था, 2/8 का मुख्तसर तरीन सूरत 1/4 होता है और ये आपस में मसावी हैं, यानी इस तकसीम करने पर मुख्तसर तरीन सूरत 1/4 ही आएगा। अब इस तरह से ले सकते हैं हम इसके मसावी कसरें कैसे हैं बनते हैं। देखिए 1/4 2/8 जैसा कि ऊपर कहा मैंने। यहाँ पर देखिए यहाँ 4 हिस्से हैं, यहाँ 3 हिस्सों को रंग मार कर है। यहाँ पर कितने हिस्से हैं? 8 हिस्से हैं, 6 हिस्से को रंग मारा है। तो इसकी मुख्तसर तरीन सूरत 3 2 6 4 2 8 3/4 और 3/4 ही आएंगे। ये मसावी कसरें होती हैं, मसावी कसरें होती हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ टोटल कितने हिस्से हैं? 1 2 3 6 हिस्से हैं। 6 हिस्सों में 3 हिस्से को रंग मार कर है। यहाँ पर 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से को रंग मार कर रंग किया हुआ है। तो 3/6 की मुख्तसर सूरत भी 1/2 ही होगी। 1 तिरिक 3 2 तिरिक 6। तो ये मसावी हैं। ये क्या है? मसावी हैं। जगह तो उतनी ही है, हम मजीद उसे तकसीम करके हैं। यहाँ पर 2 हिस्से हैं, फर्दर ये डिवाइड किया हुआ है सर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही, यानी यहाँ 2 हिस्से हैं, 2 को 1 हिस्सा रंग किया हुआ है,
यहाँ पर 4 हिस्से हैं, 2 हिस्सों को रंग किया। अगर इसे हम तकसीम करें तो 1 2 2 2 2 4, यानी 1/2 1/2। ये मख्तस, ये मसावी कसर हैं। तो कसर का हो गया। अब आता है रकम। कसर के बाद यानी 7वें हफ्ते में कसर हो गया, उसके बाद रकम आता है, वो भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए सिक्कों और नोटों की कीमत खाली जगह में भर्ती करो। यहाँ पर देखें ये कितने, 50 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये। यहाँ पर बच्चों को नोट और सिक्कों की पहचान होना ज़रूरी है। 10 रुपये बनने के लिए 5 रुपये के कितने नोट चाहिए। न अब तो नोट नहीं आ रहे, सिक्के ही आ रहे हैं। तो 10 रुपये यानी 5 को 5 और जमाएं तो 10 होंगे, तो 5 के 2 नोट चाहिए। 12 रुपये के 2 रुपये के कितने सिक्के चाहिए। बच्चे जमाते जाएंगे, 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये, 6 रुपये हो गए, फिर 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये, 6 भी 6 12, तो कितने हो गए, 3 भी 3 6 सिक्के चाहिए। 1 रुपये में डैश पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 40 रुपये बनने के 10 रुपये के कितने नोट चाहिए। 10 रुपये का 1 नोट, और 10 रुपये 20 रुपये हो गए, और 10 रुपये 30 रुपये हो गए, और 10 रुपये 40, यानी 1 2 3 4 नोट चाहिए। 4 नोट चाहिए। 3 नोटों को मिलाने से 50 रुपये बनते हैं। तो वो नोट कौन कौन से, यानी जो जारी में है वो नोटों को 3 नोट जमाने पड़ेंगे। तो पहले 20 रुपये का डाल लेते हैं। 20 रुपये का 1 नोट होगा, और एक 20 रुपये का 40 हो गए, और 1 नोट, यानी 20 20 प्लस 10, और 10 और 20 के नोटों में हम 50 के जमा सकते हैं। खिलौनों की कीमत का मुशाहिदा करें और सवालात के जवाब दें। यहाँ पर खिलौने देकर हैं। यहाँ पर देखें, बच्चों को कीमत और चीज़ों की कीमत का भी पता होना चाहिए। खिलौने ही ये, रेल की कीमत 20 रुपये, स्कूटर की कीमत 30 रुपये, ऑटो की कीमत 10 रुपये, और जहाज़ की कीमत 40 रुपये, यानी बाइसिकल की कीमत 12 रुपये, हवाई जहाज़ 18 रुपये। हवाई जहाज़ और रेलगाड़ी की कुल कीमत, कौन सा, हवाई जहाज़ और रेलगाड़ी। यहाँ पर रेलगाड़ी है और हवाई जहाज़, ये कितना, 20 और 18। हवाई जहाज़ और रेलगाड़ी की कुल कीमत क्या हो गई, हवाई जहाज़ की 18 रुपये, इसकी 20 रुपये, यानी 38 रुपये हो गए। यहाँ पर ज़बानी जमा बच्चे करना सीखेंगे। साइकिल और हवाई जहाज़ की कीमत देखें, साइकिल 12 रुपये, हवाई जहाज़ 18 रुपये, यहाँ 12 रुपये और 18 रुपये, 12 और 18, तो कितने हो गए, 30 रुपये हो गए। इस तरह से यहाँ पर है, बच्चे हल करेंगे। 50 रुपये के नोट में एक पानी का जहाज़ खरीदें तो बचत रकम। पानी का जहाज़ 40 रुपये है, 50 रुपये में 40 चल गए तो 10 बचत होंगी। अगर मोटरसाइकिल के बदल रिक्शा खरीदो तो कितने रिक्शे खरीद सकते हैं। देखिए, रिक्शे की कीमत 10 रुपये है, मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है, 30 रुपये है। यहाँ सवाल क्या है, अगर मोटरसाइकिल के बदल मोटरसाइकिल को 30 रुपये रखना होगा, रिक्शे को 10 रुपये, तो कितने रिक्शे खरीद सकते हैं, 3 रिक्शे खरीद सकते हैं। ये हो गया। रुपए पैसे जुदूल में खर्च करके बता सकते हैं। यहाँ पर देखें, रुपये पैसे 30 रुपये 24 पैसे, 70 रुपये 12 पैसे। चंद अशिया की कीमतें दी गई। अजमल इब्न सहरिया की कीमत अदा करने के बाद वापस हासिल करने वाली रकम दी। यहाँ पर देखें, ये है
अजमल की खरीदी हुई अशा 1 किलो टमाटर 100 रुपये, दुकानदार को दी गई रकम नोटों में 100 रुपया, वापस मिलने वाली रकम। 1 किलो टमाटर, 1 किलो टमाटर कहाँ है, यहाँ पर है 20 रुपया। 1 किलो टमाटर 20 रुपया है, दुकानदार को 100 रुपये दे रहे तो वापस मिलने वाली रकम 100 से 20 निकालेंगे तो 80 रुपया बचेगा, 80 रुपया बचेगा। ओके, 2 किलो, अब यहाँ पर अजमल की खरीदी रेशा 2 किलो आम 100 रुपये दुकानदार को देकर है। आम की कीमत 40 रुपये है तो दुकानदार 80 रुपये पकड़ के 20 रुपये वापस करेगा, वापस मिलने वाली रकम। 2 किलो कद्दू, कद्दू 40 रुपये है तो यहाँ भी वो 20 रुपये वापस करेगा, 2 किलो के 80 रुपये होंगे। 1 किलो मकई, मकई 40 रुपये है तो 1 किलो मकई के 100 में 40 पकड़कर 60 रुपये वापस मिलेंगे। तो ये बिलिंग यानी दुकान में बिल किस तरह से आते हैं, 30 रुपये और 24 रुपये, 70 रुपये और 12 रुपये यानी जमा करने पड़ेंगे। 10 रुपये 28 रुपये पैसे, 28 रुपये 10 पैसे, 16 रुपये 50 पैसे, यहाँ पर इस तरह से बिलिंग होगी। अब देखें, खाली जगहों को मुनासिब जवाब से पुर करें। रुपये की अलामत 6 रुपये 25 पैसे तो कितने हुए, 6 रुपये के 600 पैसे, 25 पैसे के 25 यानी 625 पैसे, 625 पैसे। 657 पैसे के रुपये कहते हुए यानी 6 रुपये 57, 6 रुपये यानी 57 पैसे। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ अगर पैसे दे रहे तो 6 रुपये और 57 पैसे। 100 पैसे 1 रुपया, 100 पैसे का 1 रुपया। 10 रुपये यानी 100 के 10, 1000 पैसे, 1000 पैसे। तो ये हुआ, नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।